तो पहले लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर लो, तो माइनस एल एक्स एम से डिवाइड कर दो, एम वाई था, माइनस एन अपॉन एम, ये हुआ इस फॉर्म में कर दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इलिप्स को करो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी, टेंजेंट टेंजेंसी, एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है सी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी, प्लस माइनस है या सी स्क्वायर कर दो, सी की वैल्यू यहाँ मिलेगी एन अपॉन एम होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर करो तो प्लस माइनस भी गायब, अंडर रूट भी गायब, ए की वैल्यू 1 अपॉन ए, एम की वैल्यू यहाँ है माइनस एल अपॉन एम होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू यहाँ 1 अपॉन बी, तो कर दें एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर 1 अपॉन बी, एम स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन बी एम स्क्वायर, यही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स बताना है, चलिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, प्लस 4y और प्लस 2 कर दें, 2 का स्क्वायर कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, प्लस 4x है माइनस 3 है, 2 स्क्वायर इधर ऐड किया तो 2 स्क्वायर उधर भी ऐड कर दें ताकि बैलेंस बना रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाई प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 4x 4 कॉमन तो 7/4 इक्वल टू 0, ऐसे कर लें, वाई प्लस 2 होल स्क्वायर और इक्वल टू 4 माइनस कर लें x माइनस 7/4, ये आपका पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में। लिख लें वाई स्क्वायर 4x लिख लिया जाए, अब डायरेक्ट्रिक्स बताया जाए, x इक्वल टू यहाँ 1 की a की जगह पे 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है इस हाल में माइनस 1, x इक्वल टू 1 इज द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू 1 प्लस 7/4, तो x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x इक्वल टू 11। स्टूडेंट्स, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, फोकाई गिवन है, तो सोल्यूशन करते हुए आप ऐसा करो कि फोकाई देखो ए ही होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, अगर इस तरह से फोकाई यहाँ पड़ेगा, कंपैरिजन कर लो, प्लस माइनस, ये माइनस है वो प्लस है, कॉमा 0 से, तो ए इक्वल टू 2 आ रहा है, ई इक्वल टू इन्हें 2 दे रखा है, ई इंटू 2 इंटू 2, तो ए इक्वल टू 1 आ गया। बी को वैल्यू देख लेते हैं, ई इक्वल टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर एक्स एक्सिस पैरा एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एक्स एक्सिस है तो बी ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेगा, ए नीचे रहेगा, ये जान लो। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो 2 गिवन है, 2 स्क्वायर 1 प्लस बी की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू पता है स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी अंडर रूट में होता है, ये आपका होगा। तो देखें ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, बी के बी वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, एच -5/2, एक्स वाई का कॉफिशिएंट, जी -3/2, एफ 3/2 पॉजिटिव, सी +1 यूज करते हैं, एफ स्क्वायर 9/4 माइनस बी सी -2, एच स्क्वायर 25/4 माइनस ए बी 4 कॉमा ये तो नीचे वही आएगा 25/4 -4, ऊपर क्या आएगा जी स्क्वायर 9/4 माइनस ए सी भी 2। तो सेम वैल्यू आने वाले, दोनों का सेम कैलकुलेशन है। ऊपर आएगा 9 4 2 जा 8 1 बाई, तो 1 का 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर 1/2। नीचे आएगा 25 - 16 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो 3, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 1/2 3/2 सेम कैलकुलेशन है। 2 खत्म 2 खत्म, तो 1/3 1/3 ये आंसर आएगा 1/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Distance between the straight lines, these two straight lines, x plus 2y equal to 5, 2x plus 4y इक्वल टू 11। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स अगर पूछा जाएगा तो ये जान लीजिएगा कि पैरेलल लाइन्स होंगी। तो पैरेलल लाइन है तो 1/2 2/4 1/2 ही आएगा, लेकिन दोनों को हमें इक्वल कर लेना है कोफिशिएंट को। अब देखिएगा, अब डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस निकाला जाए तो फिर ये होता है, अगर 2 से जब सेम ये पोर्शन एकदम सेम हो जाना चाहिए, तो इस लाइन को सेम कर ले पहले। 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, उसे मल्टीप्लाई करके सेम कर लिया, ये पोर्शन एकदम सेम हो गया। तो होता है फार्मूला, ये C1 है ये C2 है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। ए क्या है, ये ए है एक्स का कोफिशिएंट और बी है वाई का कोफिशिएंट। डिस्टेंस निकाला जाए 10, सॉरी अंडर रूट नहीं है, ये मॉडुलस है, 10 - 11 10 - 11 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16, तो आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 20 1 अपॉन 2√5 4 5 जा 20 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स डू द क्वेश्चन। A0 ये है पॉइंट बनता है, 0 भी ये बनेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन बताएं, इक्वेशन ऑफ लाइन गोइंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, x अपॉन a y अपॉन b इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट a ये इंटरसेप्ट b। इस लाइन से वो तीसरी लाइन जो इसी कोलिनियर है यानी इसी लाइन के ऊपर आएगी। तो देखें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1, यही पूछा गया था। इसकी वैल्यू क्या है, तो 1 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट्स यूके पीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड पीएससी में, देख लें अच्छा सा क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, तो ए इक्वल हो गया 12/4, तो हो जाएगा 3 ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपैरिजन करने पर इक्वल टू 4 है। अब हमें बताना है कि नॉर्मल मेक्स एन एंगल 30, तो नॉर्मल पहले इसका dy/dx निकाल दो, 2y dy/dx
इक्वल टू 12, 6 जा, तो dy बाई डी एक्स 6/y ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कर ले, स्लोप ऑफ नॉर्मल एम एन करके दिखा दे, y/6 नेगेटिव ऐसे होगा। ये बनाता है 30 डिग्री विद इट्स एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला यही लिख दो इज y=0 यानी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है एंगल, एंड 30 डिग्री y/6, y की वैल्यू निकल आएगी, एंड 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, y/6। तो ये आ गया y=-6/√3, √3 रेशनलाइजेशन कह दिएगा, 3 2 जा, y की वैल्यू आ रही है आपकी -2√3, x की वैल्यू भी आ जाएगी। यूजिंग इन पैराबोला, पैराबोला क्या है इसका होल स्क्वायर कर दो, 4 3 तो 12x, x = 1, तो द पॉइंट इज 1 -2√3। ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन देख लेना तुम लोग, आंसर यही है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये है कॉनिक और हाइपरबोला है, ये है लाइन। तो हाइपरबोला देखो इस फॉर्म में कर लें, इसको 36 से डिवाइड कर दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, a = a² = 9, b² = 4। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, टेंजेंसी c ±√a² m² - b², हाइपरबोला के लिए, और इलिप्स के लिए ये प्लस हो जाता है। सी की वैल्यू कहाँ से ली जाएगी, वो वहां से लाइन से 2 आ गया, ±√, ए की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी a², 9m लाइन से ली जाएगी k², बी की वैल्यू यहाँ से लिया जाएगा 4, यूज कर लिया जाए, होल स्क्वायर कर दिया जाए, प्लस माइनस भी गायब हो जाएगा, होल स्क्वायर की वजह से अंडर रूट 9k² - 4। तो ये हो गया 8/9 = k², k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9/8/9, तो हो गया 2√2 ऊपर, नीचे हो गया 3, प्लस माइनस आप चाहे तो लगा लें, k की वैल्यू यही होगी। ऑप्शन डी आई थिंक इज करेक्ट।